हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Star, the Tower, the Fool, Six of Pentacles, and the Page of Swords. Okay, तो हमारे पास है द फूल। द फूल के साथ एक्वेरियस लगता है जैसे कि ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन होश में आ गया है या नींद से जागा है। बिकॉज द टावर मोमेंट है किसी ऐसे चेंज के बारे में जो शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो चेंज आ चुका है इनके लाइफ में और उसके बाद इन्हें सारा सच दिखाई दे रहा है। आई थिंक ये पर्सन ये समझ ही नहीं पाया था कि आप कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। बिकॉज अगला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो आप जो कुछ भी इस पर्सन के लिए कर रहे थे, ये पर्सन उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। ये पर्सन ये नहीं समझ पाया कि आप एक्चुअली में उनके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे थे, कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। आपने कितना ज़्यादा एफर्ट किया इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का या उन्हें खुश रखने के लिए। ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा था कि वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपको कोई और मिल सकता है। एंड अब ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि शायद वो गलत थे। ओके, द टावर मूवमेंट के साथ सब कुछ बदल रहा है और इस बदलाव के कारण चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई हैं उस पर्सन के सामने। और द फूल के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है कि सिचुएशन काफ़ी अलग है, जैसा उन्होंने एंटिसिपेट किया था या जैसा उन्होंने सोचा था उससे काफ़ी अलग है। ये पर्सन एक्चुअली में ये फील कर रहा है कि जिन चीज़ों को वो इतना ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे, लाइक छोटी छोटी चीज़ें जो आप उनके लिए नहीं कर पा रहे थे या कुछ ऐसा जहाँ पे उन्हें कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी और बेवजह उन्होंने उस छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया। या फिर हो सकता है कि ये हो आउटसाइड इन्फ्लुएंस के बारे में। ये पर्सन हो सकता है दूसरों के रिलेशनशिप को देखकर आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें कर रहा था, परफेक्शन की उम्मीद कर रहा था। एंड अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये इतना भी आसान नहीं है किसी के लिए और आप मोर देन परफेक्ट थे। ये पर्सन लगता है अब कुछ लोगों के ट्रू कलर देख पा रहा है। वो लोग जो अपने परफेक्ट रिलेशनशिप इन्हें शो कर रहे थे या एग्जाम्पल दे रहे थे या ये खुद ही उनके रिलेशनशिप को देख के सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है, उन सब का सच अब सामने आ रहा है। और ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि वो कितनी बड़ी गलती कर गए हैं और जो उन्होंने किया वो कितना गलत था। ये पर्सन हो सकता है दूसरों की बातों से भी इन्फ्लुएंस हो रहा हो। एंड अब जिनकी बातों से ये इन्फ्लुएंस हो रहे थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस हालात में है। ब्रेकअप उन्होंने कर लिया, आपसे दूर वो हो गए, प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच क्रिएट हुई और अब इन लोगों को आपके पर्सन से कोई मतलब नहीं है। सो आपका पर्सन अब लोगों के ट्रू फेसेस देख पा रहा है। स्टार के कार्ड के साथ इस पर्सन को लगता है कि फाइनली वो सब कुछ समझ गए हैं और अब कुछ है नहीं क्लैरिटी के लिए बचा। सो ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड लगता नहीं कि ये पर्सन ज़्यादा हेजिटेट करेगा क्योंकि द फूल का कार्ड है यहाँ पे। तो एक बार जब फूल की एनर्जी एक्टिव हो जाती है तो कोई भी इंसान किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसके अंदर एक तरह की फियरलेसनेस आ जाती है। और ये फियरलेसनेस किसी भी पर्सन को वो सब कुछ करने की आज़ादी देती है जो वो हमेशा से करना चाहता था, इवन इफ उसके मन में डाउट्स हो, इवन इफ उसके मन में किसी चीज़ को लेके हेजिटेशन हो। सो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ इस पर्सन को ये पता है कि आप क्या कर रहे हो, कि किसी पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ये पर्सन आपको जाने नहीं दे सकता। ये पर्सन लगातार आपको वॉच कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि अब अगर वो आपको जल्दी अप्रोच नहीं करते तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इस पर्सन को लगता है कि इससे पहले कुछ और
हो जाए, मतलब आप मूव ऑन कर जाएं या आपको कोई और मिल जाए, उन्हें आपकी तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पर्सन इस वीक में आपके पास आ जाएगा एक्वेरियस। एंड इट्स नॉट लाइक कि ये ज़रूरी है कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो या कितना वक्त आपके बीच में बीता है सेपरेशन के बाद। ये पर्सन हर तरीके से कोशिश करेगा कि वो आपको अप्रोच करे। एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन हेजिटेट करेगा आपको अप्रोच करने के बाद। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स क्लियरली कहेगा, नो मैटर आपके बीच में सिचुएशन क्या है। अगर पूरी तरीके से साइलेंस भी है तो भी ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपसे वो सारी बातें कहेगा जो आप बस सोच रहे थे एंड जो आप इनसे सुनना चाहते थे। ओके वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। टू ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। ओके तो हमारे पास है फोर ऑफ wands। फोर ऑफ wands के साथ ये पर्सन सोच रहा है कमिटमेंट के बारे में। ये पर्सन समझ गया है कि आप है द एम्प्रेस और आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। ये पर्सन ये भी रियलाइज कर रहा है कि आप कितने ज़्यादा ओपन है जब बात आती है लव देने की, आप कितने ज़्यादा जेन्युइन है। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि अब उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या चूज करना चाहता है। बिकॉज टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से डायलेमा में था, इसलिए लगता है कि ये टर्न मोमेंट इमीडिएटली ही नहीं आया, कुछ पहले आया था। एंड ये पर्सन तब से ही सोच रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो पेज ऑफ कप्स वाला कार्ड यहाँ पे है तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी भी उनके पास एक मौका है, अभी भी उनके पास ये कप है, अभी भी ये जो कप है वो लव एंड फीलिंग से भरा हुआ है। ब्लेसिंग्स है उनके पास यूनिवर्स की और वो चाहे तो चीज़ों को अभी भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे टेन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि सब कुछ परफेक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच में, अभी भी आप दोनों साथ में रह सकते हैं और ये फ्यूचर खुशियों से भरा हुआ हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। सो जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और ऐसा लग रहा है कि जहां आपने उम्मीद छोड़ दी थी वहां पे फिर से एक उम्मीद पैदा हो रही है या फिर से कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अगर वो लूज करते हैं अपनी इस एम्प्रेस को तो आखिर में तो नुकसान उन्हें ही होगा एंड उन्हें आसपास की चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आखिर वो हर मैटर के ट्रुथ को जानते नहीं है और उन्हें अब ये फील हो रहा है जैसे उनके पास जो भी पर्सन है वो खास है, यानी आप उनके लिए बहुत खास हैं। एंड उन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये फोर ऑफ वॉन्ड्स की ब्लेसिंग्स उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उन्हें इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलना चाहिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीक देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ऑल्सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन हो सकता है इस वक्त बहुत वल्नरेबल हो, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा हो। इस पर्सन को इमोशनली भी आपकी ज़रूरत है। ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों क्लोज रहें ताकि वो हील कर पाए, ताकि वो बेहतर फील कर पाए। इस पर्सन को लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना लाइफ और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और वो उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। Hilarion, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि अपने आप को वक्त दीजिए, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कीजिए, आपको जल्दबाजी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस सिचुएशन से आपको फ़िलहाल दूर जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है या फिर बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, साइलेंट है या फिर
आपको लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, इस समय आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को आइसोलेट करें हर तरीके की नेगेटिविटी से एंड खुद को रिचार्ज करें, खुद को हील करें। ऑल्सो आपकी ये जो लाइट है वो आपके काम तो आएगी ही, दूसरों के भी काम आएगी। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बहुत वल्नरेबल है, बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा है, तो उन्हें जो हीलिंग चाहिए उसका भी सोर्स आप ही है। सो आप सिर्फ अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर्सन के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इस यूनिवर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद को हील करें, जो कि तभी जाकर आप अपनी सिचुएशन को समझ पाएंगे और अपनी एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से चैनल कर पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।